पहले स्कूल का ये देखें, ये गेट, इस पे 2-3 लाख रुपए उन्होंने लगाया, ठीक है। गेट पे 2-3 लाख अंदर भी जाएंगे ना। लगाया। बच्चे ने कहा जी मैं प्रिंसिपल पे इसलिए खुश हूँ कि उसने स्कूल के गेट पे पैसा लगाया। पाकिस्तान की जो है करिकुलम, इससे मुतमईन है? मुतमईन है इससे। आपने थोड़ा तवक्कुफ किया, जरा मुझे बताएं वाकई में मुतमईन? बस यहाँ पे अक्सर लाइट वगैरह का मसला आता है, कंप्यूटर नहीं चलते, उसका बस मसला आता है, बाकी सारा ठीक है यहाँ पे। आप पाकिस्तान के निज़ाम तालीम से मुतमईन है? नहीं, बिल्कुल मुतमईन। आपको यहाँ पे बेसिक तालीम सारी मिल रही है आईटी? नहीं नहीं मिल रही। यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट? अस्सलाम वालेकुम जी, प्रोग्राम अवाम की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट हमजा साजिद राना। और आज का जो हमारा मजमून ज़ेर बहस रहेगा वो एक सरकारी कॉलेज का निज़ाम तालीम, स्पेशली इन IT पाकिस्तान कितना पीछे रह गया। हमसाया मुल्क की बात करें, हम दुनिया के बड़े बड़े जितने भी तालीमी सेक्टर के या जितने भी बड़े बड़े IT सेक्टर के लोग हैं, वो हम कहते हैं जी गूगल का CEO इंडियन है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने इस चीज़ की ज़रूरत को 1980 में महसूस कर लिया था। अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर निज़ाम तालीम में बिलखसूस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में हमने इदारे बहुत बनते देखे, हमने मिजाज बहुत बनते देखे, लेकिन हमने उसमें तरक्की नहीं देखी। आज हम एक सरकारी कॉलेज के जो इदारा है IT है, उसके अंदर जाके स्टूडेंट से बात करेंगे और स्टूडेंट से पूछेंगे, स्टूडेंट बॉडी का नैरेटिव आपको दिखाएंगे कि क्या पाकिस्तान IT फील्ड में कोई तरक्की करने के चांसेस हैं, क्या हमारे मुल्क से भी कोई ऐसे साइंटिस्ट निकलेंगे जो आगे जाके फिज़िक्स या काउंटर जो फिज़िक्स है या उसके अलावा एस्ट्रोफिज़िक्स है या हम कह सकते हैं कि मैकाट्रॉनिक्स है, इसके अंदर कोई नई जिद्दत ला सके। क्योंकि बड़े अफसोस की बात यह है कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर दावे बहुत हैं, लेकिन सरकारी इदारों की और बिलखसूस महकमा तालीम की हकीकत आज आपके सामने लाने के लिए आवाम के इस शो का मकसद ही ये है कि यहाँ पे आकर स्टूडेंट की असल आवाज़ आप तक पहुँचाए। हमारे साथ रहिएगा। जी व्यूअर्स, इस वक्त हम एक सरकारी स्कूल के बाहर मौजूद हैं। इधर एक वालिद खड़े हैं जो कि अपने बच्चों को लेने हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की हाल है सर? शुक्र है अल्लाह दा। अच्छा मैनू है दसो, ए निज़ाम तालीम तो तुसीं मुतमईन हो? बस ठीक है, चल रहा जिस तरह चलता पिया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤਾਲੀਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕਣਗੇ? अल्लाह दी देन है जी, अल्लाह लावे ते हो सकता है, नहीं तो ऐसा निजाम तो कोई नजर नहीं आता। निजाम चंगा नहीं है, लेकिन जी अल्लाह चाहे तो हर कोई काम हो सकता है। सारा कुछ अल्लाह ते पाना भी तो सही नहीं ना, सारा निजाम ही अल्लाह ही चलाता है, सब कुछ वही करता है। बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन इंसानों की भी तो कोई जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी है ना, लियाने बच्चों ने पढ़ाने पे। तुसीं मुतमईन है हो स्कूल तो? बस मुतमईन है जी, मुतमईन है। यहाँ पे बच्चे खड़े। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। जो स्कूल का जो एजुकेशन सिस्टम है, इससे आप सेटिस्फाइड हो? हाँ जी। क्या पढ़ाते हैं आपको? जो बहुत सी चीज़ें सिखाते हैं जी। जैसे कि हर टीचर, ये स्कूल का हर टीचर मतलब कि पाबंद है अपने। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा मुझे मैं अपने प्रिंसिपल पे बड़ा खुश हूँ। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छे हैं। क्यों खुश है? पहले स्कूल का ये देखें, ये गेट, ठीक है, इस पे 2-3 लाख रुपए उन्होंने लगाया, ठीक है। गेट पे अंदर 2-3 लाख अंदर भी जाएंगे ना, लगाया? अंदर भी लगाया। आपका नाम क्या? मेरा नाम अली है। अली हैदर, एक मासूम बच्चा जी हमें मिला है। बच्चे ने कहा जी मैं प्रिंसिपल पे इसलिए खुश हूँ कि उसने स्कूल के गेट पे पैसा लगाया। ये तो मासूम है, इसे नहीं पता कि वो पैसा कहाँ गया, कैसे लगा। क्योंकि एक गेट पे अगर 2-3 लाख रुपए लग जाए तो इन मासूमों के लिए जो मामलात चल रहे हैं और जिस तरह का यूनिफॉर्म इन्होंने ज़ेब-ए-तन किया, वो हकीकत की आंख से आपको सब कुछ दिखा रहा है। आपका गुड नेम? मोहम्मद रमीज़। रमीज़, मुझे ये बताओ, आप इधर के स्टूडेंट हो CS डिपार्टमेंट? जी। अच्छा ये मुझे बताएं कितने अरसे से यहाँ पे नई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई? क्योंकि हमने देखा माजी बईद में दावे बहुत होते हैं, लेकिन अच्छी फैसिलिटीज़ कंप्यूटर के लिए नहीं प्रोवाइड की जाती। मैं फर्स्ट ईयर का हूँ, मुझे अभी एडमिशन हुआ हमारा यहाँ। अभी एडमिशन हुआ, तो आपने क्या सरकारी कॉलेज समझ के लिया है कि आपको लगता है कि यहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ हैं? सरकारी कॉलेज समझ के लिया, सरकारी कॉलेज समझ के। थोड़ा निज़ाम तालीम पे मेरे साथ बात करें कि आप पाकिस्तान की जो है करिकुलम, इससे मुतमईन है? मुतमईन है इससे। आपने थोड़ा तवक्कुफ किया, ज़रा मुझे बताएं वाकई में मुतमईन? बस यहाँ पे अक्सर लाइट वगैरह का मसला आता है, कंप्यूटर नहीं चलते, उसका बस मसला आता है, बाकी सारा ठीक है यहाँ पे। और कोर्सेज भी करवाते हैं 7th सेमेस्टर के बच्चे में, तो इसलिए सही है। 7th सेमेस्टर के बच्चे आपको कोर्सेज कराते हैं? जी। क्या मतलब? मैं इस बात को समझा नहीं। टीचर्स कहाँ हैं? टीचर्स उसके लिए बस क्लासेस होती हैं हमारी। मतलब हेल्पफुल एनवायरनमेंट नहीं है? नहीं, इन्वायरमेंट हेल्पफुल है, लेकिन बच्चे खुद अपने जमा करके वो हमें कोर्सेज करवा रहे हैं। बच्चे खुद करा रहे हैं जी। ये हालात है जी पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के। यहाँ पे एक और भाई खड़े। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान, मुझे ये बताओ, सरकारी कॉलेज में पढ़े हो, मुतमईन हो इधर की तालीम? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बनना है आपने? CS कर रहे हैं?
आईटी का आईटी में जा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे थोड़ी सी बात करते हैं। एआई का दौर आ गया, हर चीज एआई पे ट्रांसफर होगी। चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी की वेरिएंट्स आ गए। आप क्या समझते हैं, आपको यहाँ पे किस लेवल की तालीम दी? क्या एआई की बेसिक नो हाउ दे रहे हैं? सर दे रहे हैं, मतलब बेसिकली अब आप यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, अक्सर सर आते नहीं है, क्लासेस में नहीं आते। हमें यहाँ पे ये तो है ना कि हमारे सर आते हैं, हमें क्लास में पढ़ा के जाते हैं, कुछ सर आते पढ़ा के जाते हैं। आप मुझे बताएं, आईटी प्रोफेशनलिज्म के लिए ये कॉलेज सफिशिएंट तालीम दे रहा है? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके पास को सारी वो जो है आपके रूल्स एंड पैरामीटर्स पूरे हो रहे हैं? जी सर। वो कह रहे हैं स्टूडेंट पढ़ाते हैं क्लास से आके, वो देते हैं कोर्स? सर ऐसी बात भी नहीं है। अब उसे क्या 7th सेमेस्टर के बच्चे कोर्स पढ़ाते हैं? नहीं पढ़ा रहे, ऐसा कोई भी नहीं है, दिखा दें। आप पढ़ाते हैं? लो आपके सामने आ गया यार, आपके तो दावे की नफी हो। क्या यहाँ पे जो एक बच्चे ने कहा 7th सेमेस्टर के स्टूडेंट आके हमें देते हैं कोर्सेज, क्या टीचर्स इनफ नहीं है? जी टीचर की थोड़ी यहाँ कमी है। हाँ जी कमी। देखिए ये बात हुई ना, प्रॉपर उन्होंने ब्रॉड पिक्चर प्रोवाइड की है। आप मुझे एक और चीज़ बताओ, सरकारी कॉलेज है, पाकिस्तान का जो निज़ाम तालीम है बड़ा फरसूदा है। चपड़ासी ही हमने ज़्यादातर पैदा की हैं, सॉरी टू से। साइंसदान और इन लोगों की तो खैर कदर ही नहीं है इस मुल्क। आप पाकिस्तान के निज़ाम तालीम से मुतमईन है? नहीं बिल्कुल नहीं। क्या कमी है आपकी नज़र में? ये उस्तादा की सही कमी है, ठीक है ना, उस्तादा की कमी। और ये यानी कि ना बेसिक जो है ना यानी कि चीज़ें हैं ना, यानी कि ना अपना प्रैक्टिकली ये नहीं हमें बता रहे हैं। किताबों के हैं रट्टे मारी जा रहे हैं, तो यानी कि एक वो बच्चा है रट्टे मारेगा तो उसको क्या आएगा? अच्छा, अगर हम कंपैरिजन करें हिंदुस्तान से, हमारा कंपटीटर है, हमारे जैसा मुल्क है, उधर के निज़ाम तालीम और हमारे निज़ाम तालीम में क्या फ़र्क? वो तो बहुत आगे, वो सारा अपना यानी कि ना प्रैक्टिकली बहुत वो आगे। हम ये नहीं कि ये नहीं है सर, अभी तक हम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से बाहर नहीं आए। नहीं बिल्कुल, किताबों के बस यानी कि रट्टे मारो तो पास है। किताबों के रट्टे मारो जी, यही निज़ाम तालीम है पाकिस्तान का। एक और स्टूडेंट खड़े, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका गुड नेम? अली हमजा। अली हमजा, मुझे ये बताएं, विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या क्या चीज़ें बदली हैं और आप पाकिस्तान के निज़ाम तालीम में क्या तब्दीली देखना चाहते हैं जो कि फरसूदा है, बेकार है? कहना नहीं चाहिए क्योंकि तालीम हमारे लिए एक जेवर है जी, लेकिन वो जेवर जब नगीनों से मतलब उसका जो पैरान है वो चेंज हो जाएगा, उसकी तो वैल्यू कोई नहीं रही। ऐसी आपको यहाँ पे बेसिक तालीम सारी मिल रही है आईटी की? नहीं मिल रही। यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट? देख लें जी, आहिस्ता आहिस्ता स्टूडेंट्स खुल रहे हैं क्योंकि एक प्रेशर होता है। ऑब्वियसली आपको पता है सरकारी कॉलेजों का एक खासा है, वो स्टूडेंट्स को ज़रा थोड़ा सा ना उनकी जो है आवाज़ को किसी न किसी हद तक दबा के रखते हैं। लेकिन सरकारी कॉलेज में ही रॉ टैलेंट और रॉ मिजाज के बच्चे मिलते हैं जो क्या जी प्लीज़ व्हाट अबाउट एआई? क्योंकि सारी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रही है, चैट जीपीटी की बात कर रही है, पाइथन की बात कर रही है। आप लोगों को यहाँ पे कुछ सिखाया जा रहा है या सिर्फ ये बातें दावों की हद तक? इधर सिर्फ टीचर्स वगैरह जो है वो हमारे बेस्ट हैं, ठीक है, लेकिन टीचर्स बेस्ट है। आप क्या कह रहे हैं? टीचर तजर्बाकार नहीं है, यानी कि जिस हिसाब से काउंटर आर्गुमेंट उधर ही आ गए। बिल्कुल सेमेस्टर का डिफरेंस है ना, जिस तरह सेमेस्टर आगे होते जाएंगे टीचर हमारे जैसे अब आगे सेमेस्टर जाता है ना तो सर वगैरह, अब हमारा जब स्टार्ट हुआ था हमारा तो सर चेंज दूसरे थे, अब जो अच्छे टीचर थे। आपके दोस्त का भी आर्गुमेंट सुन लेते। हम फर्स्ट सेमेस्टर में जब हमारा दाखिला हुआ था, हम यहाँ पे आए थे, हमें अच्छे टीचर प्रोवाइड किए गए। उसके बाद तकरीबन 2 मंथ के बाद ना टीचर यानी कि चेंज कर दिए गए थे। अब उनकी हमें यानी कि सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही उनके साथ। इनके जो पहले टीचर्स थे हमने पढ़े हुए थे, ठीक है, उनके साथ ज़रा हमारी थी सेटिस्फेक्शन हो गई थी, अब वो नहीं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर और स्टूडेंट्स की बात आपने सुनी। स्टूडेंट्स का मिजाज ये बता रहा है कि पाकिस्तान में लाहौर के तीसरे बड़े एक गवर्नमेंट के इदारे के अंदर अगर बच्चे आईटी के जो कि BSIT पढ़े उन्हें फील ही नहीं आती कि वो एक अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़े, तो क्या ये मामला होंगे, क्या चीज़ें होंगी? पॉजिटिव इमेज दिखाना हमारा मीडिया का काम है, लेकिन साथ साथ जो पेचीदगियाँ या जो मामला बहुत हद तक दिगरगू हालात में तालीमी निज़ाम है वो भी दिखाना बात है। आप कुछ कह रहे हैं? अब यहाँ पे मैंने सुना है कि मुझे आने के बाद पता चला कि जी यहाँ पे साल डिग्री नहीं मिली जाती। ठीक है। डिग्री अब हमें शुरू में बताया जाता है कि जी आपको यहाँ पे सब कुछ सुनहरे बाग दिखाए जाते हैं कि यहाँ पे सब्ज़ बाग दिखाए, जब हम काफी है वैसे यहाँ वो तो हैं सिर्फ वहाँ तक हैं, लेकिन जब हम इधर आए हैं हमें पता चला कुछ भी नहीं है ऐसा। हमारे इवन के सर हमें एक सर ने कहा है कि यहाँ पे आपने गलती किया है एडमिशन लेके। अब सर हमें जो कह रहे हैं कि गलती किया है तो फिर पीछे रह के जाते हैं हमारे। उस्ताद मोटिवेशन देता है। अगर उस्ताद ही बकौल सफ़ी के आपको ये कह दे कि आपने यहाँ पे एडमिशन लेके गलती की है तो फिर इस कौम का मुस्तकबिल यकीनन उन पुरखतर हाथों में है जिन्होंने पहले इसी कौम की बागदौड़ ऐसे लोगों के हाथ में दे दी जो आज हमारे पे मुसल्लत है। एक और स्टूडेंट इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, मेरा नाम अब्दुल्ला सर, मेरा पहला सेमेस्टर है यहाँ पे और सर करिकुलम इतना आउटडेटेड है ना कि मैं अपनी फैमिली के कहने में यहाँ पे आया था और मतलब कि यही लग रहा है पहले सेमेस्टर में ही लग रहा है कि यहाँ पे एडमिशन लेके ना मतलब कोई गलती है जी ऐसे ही। अब आप देखें
आउटडेटेड करिकुलम का मसला आपका गुड नेम? जी सर, अब्दुल्ला नामी स्टूडेंट है, वो कह रहे हैं कि इतना आउटडेटेड करिकुलम है, मुझे ऐसा लगता है आपको अभी भी फ्लॉपी डिस्क पढ़ाई जा रही है। जी नहीं सर, मेन मेमोरी, रैम, रोम जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ के आए। अच्छा, मतलब वही अभी तक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से आगे नहीं गई सर। वो एक्चुअली ना, ये अब बायोमेडिकल के बच्चे हैं ना सर, ये एडमिशन लेते हैं तो मतलब कि सर हम CS कर रहे हैं, पहले सेमेस्टर में सिर्फ एक CS का सब्जेक्ट है, बाकी सारे अप्लाइड फिजिक्स, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट, मतलब सर एक ही CS का सब्जेक्ट। आप कुछ कहना चाह रहे ब्रदर, आपका नाम? हम अब्दुल मान मेरा नाम है, मैं BSIT का स्टूडेंट हूँ। हमें यहाँ पे सिर्फ जो बने बनाए कोर्स है हमें उस तक लिमिटेड रखा जा रहा है, हमें कोई नई चीज़ नहीं सिखाई जा रही, जैसे कि हम कुछ सीख रहे हैं हमने चीज़ बनानी है। There is no sort of creativity in IT field। हमें सिर्फ जो बनी बनाई चीज़ है हमें उसे खोल के एक्सप्लेन कर दें, भाई ये आपने रटा लगा लेने से। अच्छा, अभी भी रटा सिस्टम चल रहा है, इतना जदीद दौर आ गया, तो आप अपनी तरह कोशिश नहीं करते कि जैसे स्टूडेंट बॉडी को क्रिएट करें, को अपनी बात ऊपर तक लेके जाएं? हम अपने तक रख सकते हैं, हम किसको सुनाएं जाके? इनको खुद समझना चाहिए। हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो बड़े प्रोफेसर हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट के जो हमारे हेड हैं, उनको देखना चाहिए ये चीज़ कि हमें उन्हें प्रैक्टिकल लाइफ में भी लाएंगे कि प्रैक्टिकली चीज़ें कैसे हैं। प्रैक्टिकली कोई सिखाया नहीं जा रहा, प्रैक्टिकल नहीं, जो बनी बनाई चीज़ है वही उसे खोल के हमें एक्सप्लेन कर देना। हमने कुछ नहीं बनाना, कोई एक जहाज बना है, हमने जहाज नहीं बनाना, हमने उसे खोल के दिखा देंगे, उसके पार आएंगे, उसका इंजन है, बस सारी जिंदगी असेंबलिंग ही करते रहेंगे। यही किया हमने सारी। आप क्या कह रहे थे? यहाँ पे जो हमारे जो BSIT के जो इंचार्ज है ना, वो उन्होंने अभी तक जब हमारे एडमिशन हुआ उसके बाद आगे नहीं पूछा जी आपके सर कैसे पढ़ा रहे हैं, आपका जो स्टडी आप प्रॉपर हो रही है। उन्होंने जब भी आया उन्होंने आगे सिर्फ यूनिफॉर्म की बात की है, यूनिफॉर्म आप क्यों नहीं पहन के, यूनिफॉर्म आप क्यों नहीं पहन के। यूनिफॉर्म हमने इधर पढ़ने सिर्फ पहनने आना है, पढ़ाई के अलावा इधर और कोई बात ही नहीं। पढ़ाई के अलावा क्या कह रहे? प्रैक्टिकल नहीं करवाते, इंडस्ट्री के लिए तैयार नहीं करते हमें। क्या 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 आप क्या कह रहे? मैं कह रहा हूँ यानी कि अपना यानी कि कुछ भी नहीं बता रही है, सारा यानी कि हाँ भाई यूनिफॉर्म सिर्फ यूनिफॉर्म। आज भी वही 25 साल, आज भी वो 25 साल में कह रहा हूँ यानी कि ना अपना 40 साल पुरानी है। लैब्स कैसी? लैब बस आउटडेटेड है, बस रखा है, सच बोले ना, विदाउट टीचर। हाँ भाई, टीचर आपको नहीं करेगा, जाके गाइड नहीं करेगा। हाँ भाई, जाओगे बस यानी बैठे हो अपना काम कर रहे हो, ऐसे है लैब। और कंप्यूटर्स कैसे हैं, मतलब दे आर अपडेटेड? वो ठीक है, वो सही, लेकिन जिन्होंने पढ़ाना वही अपडेटेड नहीं है, वही नहीं है, हमें का फायदा, हम तो अभी भी आए नहीं। कहते ना किसी शायर ने क्या खूब कहा है, किसको सुनाऊं हाल दिले बेकरार का, बुझता हूँ चिराग हूँ तेरे अपने मज़ार का। यही हालत है इस निज़ाम तालीम की पाकिस्तान की, कि ये एक पुराने मज़ार की मानंद हो गया। आवाम की आवाज़ के इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि आपको ऐसे टैबूज, ऐसे सोशल प्रॉब्लम्स, ख़ास तौर पे निज़ाम तालीम, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये हमारा मुस्तकबिल है, इन्होंने आगे जाके इस मुल्क को लेके चलना है। लेकिन अगर इन्हें अभी से ही अपाहिज कर दिया जाएगा, इनके मिजाजों को मफकूद कर दिया जाएगा, इनको वो रिसोर्स नहीं दिया जाएगा, तो क्या हमें ऐसा लगता है कि निज़ाम तालीम में कोई बेहतरी आएगी? क्या हमें ऐसे लगता है कि हमारे मुल्क में कोई साइंसदान, कोई अब्दुल सलाम दोबारा पैदा होगा, कोई मार्किन थाओ पैदा होगा, कोई पार्किन परकिंस पैदा होगा? ये तमाम वो पॉलिटिकल ज्यूरिस्ट हैं जिन्होंने तालीम की जो अहमियत है उस पर जोर दिया। प्रोग्राम अवाम की आवाज़ के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।